हेलो दोस्तों, आप सभी को शांति भरा सलाम आपको मिले। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जॉन, ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। पिछले बीते दिनों आपको हमारी वीडियो नहीं मिली होंगी पर हम आपके सवालों का जवाब आपको सरल माध्यम से, सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप हमारी शिक्षाओं को गलत तरीके से ना लें। हमारा इस शिक्षा को देने का उद्देश्य आपके हृदयों के प्रश्न के उत्तर आप तक पहुंच सकें। आपका जो सोचने का तरीका है वो साफ हो सके, विचारने का तरीका है वो साफ हो सके। सत्य शिक्षा से ही हमारे विचार शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। इसलिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा किसी के साथ में कोई मतभेद नहीं है और ना ही कोई हमें किसी से शिकायत है। आप हमको समझने की कोशिश करें और जो हम समझा रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें और इस चैनल को बहुत ढेर सारा प्यार दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम आपके सामने जो इस भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है धर्मांतरण के लिए, वो हम आपको आज उस पर जो क्या बात है इसका खुलासा करेंगे। आपसे निवेदन है आप इसको वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को यदि पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। धर्मांतरण क्या है, ईसाई धर्मांतरण पर क्या खुलासा है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको समझना चाहिए धर्म क्या है। धर्म किसने बनाया, धर्म क्यों बनाया गया। धर्म एक मोक्ष पाने का एक नियम है और धर्म को मनुष्य द्वारा बनाया गया है। मोक्ष पाने के लिए कुछ नियम मनुष्य ने बनाए हैं कि इस कार्य को इस समय पर करने से हमको मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष की जरूरत किसको है? मनुष्य जाति को। और ये धर्म के पृथ्वी पर लगभग 4000 से भी अधिक आप धर्मों को देख सकते हैं। चूँकि पूरी पृथ्वी पर मनुष्य है और 4000 से भी अधिक धर्मों को लोगों के जीवन में देखा जा रहा है और सब धर्मों के जो ईश्वर हैं वो अलग अलग हैं और सब धर्मों के नियम, मोक्ष पाने के रीति रिवाज वो भी अलग अलग हैं। पर सवाल आता है ये कि मनुष्य को जो मोक्ष चाहिए वो किस शिक्षा से मिल सकता है, किस चीज से मनुष्य को मोक्ष मिलेगा। और ये जो विषय है मोक्ष पाने का, ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के मनुष्य की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कोई दोष ना रखे कि भाई इसके कारण मैं नरक में चला गया, इसके कारण मुझे दंड मिल गया, ये कहने वाला कोई ना हो। इसलिए पूरे विश्व में मोक्ष के लिए स्वतंत्रता होनी जरूरी है। मोक्ष हमारी आत्मा को चाहिए। मोक्ष किस चीज से चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। हम देखते हैं पूरी पृथ्वी के अंदर सब प्रकार के
रीति रिवाज अलग हैं, ईश्वर अलग हैं, आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने के तरीके भी सबके अलग अलग हैं। सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने नियमों से, अपने अपने ईश्वर बनाकर मोक्ष को पाना चाहते हैं। किसी ने ये रास्ता लिया, किसी ने ये रास्ता लिया, किसी ने ये रास्ता लिया, किसी ने ये रास्ता लिया। अब हमें ये समझना होगा पूरी पृथ्वी को हम क्यों साथ में ले रहे हैं। पूरी पृथ्वी को हम साथ में ले रहे हैं क्योंकि पूरी पृथ्वी के लोगों को मोक्ष चाहिए। अब हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति की आत्मा पर परमेश्वर को छोड़ किसी देश, सरकार, व्यक्ति का अधिकार नहीं है। हर मनुष्य अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए किसी भी ईश्वर पर विश्वास और नियम का पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता रखता है और होना भी चाहिए, क्योंकि फिर दोष देने का कोई मौका नहीं रह जाता। अब हम देखते हैं मनुष्य को मुक्ति किससे चाहिए, मोक्ष किससे चाहिए। वो है मनुष्य के जीवन में पाप। पाप के कारण मनुष्य नरक दंड का भागी बन रहा है। पाप के कारण वो अपने जीवन से स्वर्ग राज्य को खो रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई स्वर्ग राज्य को कैसे खो रहा है? क्योंकि जो स्वर्ग का परमेश्वर है, देखो हम इस चीज को समझ लें बड़े अच्छे से। पाप से मुक्ति की शिक्षा पृथ्वी पर बहुत ढेर सारी फैली हुई है और सबके नियम, रीति रिवाज पाप को क्षमा करने के लिए अलग अलग हैं। क्या सब शिक्षाएं मुक्ति मोक्ष दिला सकती हैं? नहीं। सब शिक्षा, रीति रिवाज से मोक्ष, मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा होता तो सबको मुक्ति नहीं मिल सकती थी, क्योंकि एक ही सत्य शिक्षा है जो मनुष्य की आत्मा को पाप से छुटकारा दे सकती है। एक शिक्षा से सबको मुक्ति मिल जाती है। यदि मनुष्य उस एक शिक्षा पर कार्य और विश्वास करे तो वे मुक्ति को पा सकता है। सब पृथ्वी के लोग को एक सत्य शिक्षा पर कार्य और विश्वास करना कठिन नहीं वरन आसान होता है। यदि भिन्न भिन्न शिक्षा होती पाप से मोक्ष पाने की, तो सब लोग, धरती के लोग नहीं पा सकते थे। जिस लोगों ने करी है बस वही लोग पाके रह जाते, बाकी सब कहाँ जाते? नरक चले जाते। तो इस मोक्ष को स्वर्ग के ईश्वर ने, अब स्वर्ग के ईश्वर कितने हैं? स्वर्ग का ईश्वर एक है। स्वर्ग कितने? एक। स्वर्ग का ईश्वर कितना? एक। सूरज कितना? एक। आकाश कितना? एक। पृथ्वी कितना? एक। तो स्वर्ग के परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो एक है, और उस एक परमेश्वर के पास हमको जाना है, उसके नाम को जानना है, और उसके पास जहाँ वो स्वर्ग में रहता है वहाँ हमें प्रवेश करना है। उसी को मोक्ष कहते हैं। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, मोक्ष पा लेना है ना। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, साधारण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। पाप से मुक्ति पाना, मोक्ष पाना क्या है? पाप से मुक्ति पाना, मोक्ष पाना एक पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म, हाँ मेरे भाई बहनों, ये एक पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म ये कहाँ होगा? कुछ लोगों की शिक्षाएं धरती पर हैं कि वो दोबारा से इस धरती पर ही जन्म लेगा, कुछ जानवर बनकर या कुछ पशु बनकर या फिर से मनुष्य बनकर। कुछ लोगों की शिक्षाएं ऐसी हैं, पर एक सत्य जो शिक्षा है वो ये है
कि पुनर्जन्म हमारा जो रीबॉर्न है, शरीर बदलना, चेंजिंग बॉडीज है ना, नया जन्म, न्यू बर्थ, ये पुनर्जन्म मनुष्य का होता है पाप से मुक्ति पाना। पाप से मुक्ति यदि आपको मिल गई, उद्धार मिल गया, मोक्ष मिल गया, तो आपका पुनर्जन्म होगा। कहाँ पर होगा? जब हमारे प्राण निकल जाते हैं इस पृथ्वी पर से, तो यदि मैंने पापों की क्षमा पाई है या आपने पापों की क्षमा पाई है, तो आपका पुनर्जन्म यानी कि नया जन्म, एक जन्म ये शरीर का है, एक जन्म आत्मा का है। और ये आत्मा जन्म जब हमारे पाप क्षमा नहीं होते, तो ये जन्म आत्मा का नरक में होगा। अर्थात ये जीवन जो आत्मा अब जिएगी, एक शरीर, नए शरीर के साथ जिएगी जो कभी भस्म नहीं होता, और ये जन्म जो है आत्मा का नरक में होगा। अर्थात इस पृथ्वी पर जो अपने पापों की क्षमा पा लेता है, और पापों की क्षमा पाने के बाद मनुष्य का नया जन्म जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के समान है। एक ये उद्धार पाया व्यक्ति जो है, उद्धार मोक्ष धरती पर रह करके पा लेता है, और फिर उसके बाद में जैसे एक माँ के गर्भ में बीज जब आता है, तो वो 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है बालक को। इसी प्रकार से पाप क्षमा पाया व्यक्ति के जब पाप क्षमा होते हैं, तो वो बीज यानी कि बीज आ गया है, और वो 9 महीने तक जैसे पेट में बच्चा बढ़ता है, उद्धार पाने के बाद विश्वासी व्यक्ति या मोक्ष पाया व्यक्ति, पापों से उद्धार पाया व्यक्ति, मुक्ति पाया व्यक्ति, वो स्वर्ग राज्य में जन्म लेने के लिए, प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहा होता है, जैसे बच्चा 9 महीने अपने माँ के गर्भ में तैयार हो रहा होता है। जब इसके धरती से शरीर को ये छोड़ेगा आत्मा, तो नया शरीर पहन करके एक समय पर स्वर्ग राज्य में ये प्रवेश करेगा। ये है नया जन्म। तो ये मोक्ष के विषय में, मुक्ति के विषय में समझना आपको बहुत ज़रूरी है, और मोक्ष हमारी आत्मा को ज़रूर चाहिए। अब हम एक बात को और समझेंगे, इस नरक और स्वर्ग की रचना किसने करी? इस स्वर्ग और नरक की जो रचना है, वो स्वर्ग के परमेश्वर ने की है, और ये स्वर्ग और नरक की रचना अनंत काल के लिए हुई है। नरक परमेश्वर ने दंडित ठहरे हुए लोगों के लिए बनाया है, स्वर्ग परमेश्वर ने अपने लिए, अपने संतगणों के लिए, अपने स्वर्गदूतों के लिए, और अपने स्तुति आराधना करने वाले लोगों के लिए, जिन्होंने पापों से मोक्ष, मुक्ति, उद्धार पा लिया, पापों की क्षमा पा ली है, उसके लिए स्वर्ग राज्य बनाया है। और दोनों ही जो नरक हैं और स्वर्ग हैं, वो अनंत काल तक के हैं। हम सबसे पहले नरक और स्वर्ग के अंतर के विषय में समझेंगे। हम सबसे पहले जान लें, नरक में पाप का पिता शैतान का अत्याचार है। नरक में पाप के पिता शैतान का अत्याचार है, और ये अनंत काल तक के लिए है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग का अधिकारी, स्वर्ग का पिता परमेश्वर है, और वे एक ही है। और उस स्वर्ग में स्वर्ग के परमेश्वर अनेक नहीं हैं। इस स्वर्ग का अधिकारी स्वर्ग का परमेश्वर खुद है, और ये स्वर्ग भी
अनंत काल तक के लिए रखा गया है। नरक पाप क्षमा ना पाने वाले के लिए यह एक दंड है। नरक जो है पाप क्षमा ना पाने वाले व्यक्ति की आत्मा के लिए नरक दंड रखा गया है, और ये पाप क्षमा मनुष्य को उसकी आत्मा के लिए पृथ्वी पर जीते जी ही मिल सकती है, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, भाषा, देश के क्यों ना हो। हर धर्म के रीति रिवाज से मोक्ष पाने की गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये मनुष्य के विचार हैं, मनुष्य के कर्म हैं, मनुष्य ने इसको बनाया। स्वर्ग के परमेश्वर ने जो मुक्ति पाने का नियम ठहराया है, स्वर्ग के परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए मोक्ष पाप क्षमा के लिए बताया है, उसके द्वारा ही मनुष्य उस मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है, उस मोक्ष को पाप क्षमा को पा सकता है। हाँ, पाप क्षमा वाले के लिए उपहार है परमेश्वर का स्वर्ग राज्य, है ना। नरक दंड है और स्वर्ग राज्य पाप क्षमा वाले पाने वाले व्यक्ति के लिए जो है उपहार है। मान लीजिए आप खड़े, आपने यदि पाप क्षमा पाया तो परमेश्वर का आपके लिए उपहार है, स्वर्ग राज्य है। यदि आपके पाप क्षमा नहीं होते, आप मोक्ष नहीं पाते, तो परमेश्वर का दंड आपके लिए जो रखा गया वो नरक में रखा गया है। हाँ, अगला हम पॉइंट देखेंगे। यहाँ नरक में जो है आग की झील है, ये दिन रात जलती रहती है। यहाँ परमेश्वर की छाया तक नहीं है, यहाँ परमेश्वर के कान और उसकी दया, उसका अनुग्रह नहीं है। नरक के अंदर आप ये ना सोचें कि अब इस नरक से बचने के लिए मैं ईश्वर को पुकार लूँ, ईश्वर आपको, ईश्वर की छाया, ईश्वर के कान उस जगह में उस जगह को सुनने वाले नहीं है, उस कर्राट को। चाहे आप कितनी भी कराएं, चाहे आप कितने भी प्रार्थना करें, चाहे आप कितने भी भजन गाएं उस नरक में बैठकर, कितने भी कुछ क्यों ना कर लें, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर की छाया उस स्थान में पड़ने वाली नहीं है। परमेश्वर के कान उस नरक पर लगने वाले नहीं हैं। परमेश्वर की दया उस नरक पर होने वाली नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह उस नरक पर होने वाला नहीं है, और उस नरक में पड़े हुए लोगों पर भी होने वाला नहीं है। ये अनुग्रह, सिर्फ ये दया और परमेश्वर के कान जो लगे हुए हैं पापी के लिए, वो सिर्फ इस पृथ्वी पर क्षमा करें, इस पृथ्वी पर ही परमेश्वर के कान लगे हुए हैं पापी के ऊपर, कि वो कब पश्चाताप करे, कब अपने पापों को मान ले और कब अपने पापों से छुटकारा पा ले। मेरे अजीजों, कितना भयानक है नरक। और फिर हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर की स्वर्ग में उपस्थिति है, यहाँ आग नहीं है, यहाँ परमेश्वर की दया, शांति, आनंद और अनुग्रह है, और ये अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में। देख लीजिए डिफरेंट कितना है। एक तरफ परमेश्वर की छाया तक नहीं है, दया तक नहीं है, अनुग्रह तक नहीं है, कान तक नहीं लगे हुए। एक तरफ परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ दया है, अनुग्रह है, शांति है, प्रेम है, प्रभु के साथ रहने का आदर है। पाप क्षमा न पाने वाले के लिए इस जीवन को दूसरी मृत्यु कहा गया है। जो नरक का दंड है, इस जीवन को दूसरी मृत्यु कहा गया है। पहली मृत्यु शरीर की, दूसरी मृत्यु आत्मा की। पहली मृत्यु में हम अपने पति, पत्नी, बच्चों, माता, पिता, अपने अजीजों से अलग होते हैं। मृत्यु का अर्थ है अलग होना, अलगाव। दूसरी मृत्यु में हम परमेश्वर से सदा सदा के लिए अलग हो जाते हैं। ये मृत्यु दूसरी कहलाई गई है। एक शरीर की मृत्यु है और एक आत्मा की मृत्यु। स्वर्ग में क्या है?
इस जीवन की अनंत इस जीवन को अनंत जीवन उद्धार कहा गया है। यदि स्वर्ग राज्य में आप मोक्ष पा कर जाते हैं तो उस जीवन को अनंत जीवन, ये उद्धार कहा गया है। और इधर क्या है? दूसरी मृत्यु। और इस तरफ नरक में दूसरी मृत्यु है, स्वर्ग में अनंत जीवन है। ये आपको तय करना है जीते जी कि आपके पास यदि सत्य शिक्षा नहीं हुई तो आप मोक्ष कैसे पाएंगे। आपके विचारों से यदि आप मोक्ष पाना चाहें, पापों से मुक्ति पाना चाहें, उद्धार पाना चाहें, क्या वो स्वर्ग के परमेश्वर को, जिसने आपको बनाया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने स्वर्ग को बनाया, क्या वो इसे स्वीकार करेगा? यदि नहीं करेगा तो फिर क्या करें? नहीं करेगा तो हमें उसके अनुसार ही, देखो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, स्कूल में एडमिशन लेना, कहीं भी कुछ करना है या नौकरी करनी, तो शर्तें सामने वाले की होती हैं। आपको नौकरी पानी तो सामने वाले की शर्त होंगी। तो स्वर्ग में जाना है तो आप अपनी शर्तों को अपने अनुसार, अपने नियमों को बनाकर, अपने रीति रिवाजों को बनाकर और उसमें आस्था रख के क्यों जाना चाहते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ। मैं नहीं समझा रहा आपको, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। क्या आप अपने नियमों से, अपने ईश्वर बनाकर, अपने अनुसार, अपनी आस्था रखकर क्या स्वर्ग जा सकते हैं? मैं नहीं समझता कि हमारे विचारों से हम किसी कंपनी में या सरकारी नौकरी को कर सकते हैं या कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, अपनी बात को मानकर हम दूसरी जगह काम कर सकते हैं या कुछ है इत्यादि। सामने वाले की शर्त ही होती है। मानिए आप किसी के घर जा रहे हैं, आपकी इच्छा कर रही है जी मेरे पास डॉगी है, सामने वाले की इच्छा नहीं है, डॉगी वो नहीं पालता, तो क्या आप ज़बरदस्ती आप डॉगी लेके जाएंगे उस घर में? किसकी इच्छा चलेगी? सामने वाले की, जो घर में बुला रहा है, जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसी की इच्छा अनुसार आप प्रवेश करोगे। तो मेरे भाई बहनों, एक और हम पॉइंट देखते हैं। यहाँ नरक में क्या है? दुख है, दर्द है, पीड़ा है, दांतों का पीसना, और यहाँ से निकलने की कोई आशा भी नहीं है कि हम यहाँ से 1 साल बाद निकल जाएंगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, एक समय पे निकल जाएंगे। कोई आशा नहीं है नरक से निकलने की। और यहाँ पर स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में पवित्रता है, धार्मिकता है और ईश्वर परमेश्वर के साथ रहने का हमेशा हमेशा के लिए आदर है। इस मोक्ष को, इस पाप क्षमा को परमेश्वर सबको देना चाहता है। वो स्वर्ग का परमेश्वर एक परमेश्वर है, सब एक हैं, ये सत्य नहीं है। एक ही परमेश्वर है, ये सत्य है। सब वो एक हैं, ये सत्य नहीं है। वो एक ही है, इन सब में एक ही सत्य परमेश्वर है, ये सत्य है। मेरा अजीजों, आप बुरा नहीं मानिए। आप हो सकता है किसी दूसरी शिक्षा में या दूसरे विश्वास में हों। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम आपके दिल को दुखाएं, पर हमारा उद्देश्य है कि आप उस नरक से जो भयानक है उससे बचें। नरक एक ही है, स्वर्ग एक ही है, पर मुक्ति पाने के, मोक्ष पाने के, उद्धार पाने के नियम, मार्ग और ईश्वर अलग अलग क्यों हैं? ये चीज को हमें समझना होगा। यदि हमने सही नहीं पकड़ा जीते जी, तो हम नरक से नहीं बचने वाले। नरक सदा काल का है। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर की इच्छा है, योजना है कि मनुष्य नरक से बचाया जाए। परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने अपने विरोधी और दुष्टों के लिए बनाया है, जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। और वो नहीं चाहता
कि मनुष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे, वरन वो चाहता है कि मनुष्य मुझ पर, मेरे वचनों पर विश्वास करे, मुझे जाने, मुझे पहचाने, क्योंकि मैं उसको जीवन देने वाला परमेश्वर, मैं उसको जीवन देने वाला उद्धारकर्ता प्रभु हूँ। और मैं उन्हें जीवन 1-2 दिन के लिए नहीं, अब पृथ्वी पर तो शरीर की आयु 120 वर्ष है, पर स्वर्ग में हमारे पास जो शरीर होगा वो अनंत काल तक के लिए होगा। ये परमेश्वर का उपहार अपने विश्वास करने वालों के लिए रखे हैं। आपको कहाँ जाना है, ये सवाल आज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइए आपको कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है, स्वर्ग या नरक? प्राण छोड़ने के बाद आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक स्कूल में आग लगी है और उस बच्चे जो है उस आग में जल रहे हैं, और आप क्या ये कहेंगे कुछ कि जो औरों के बच्चे भी जल रहे हैं, भाई मेरा भी जलने दो, कोई परेशानी नहीं है, जो सबके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो, कोई बात नहीं। स्कूल में आग लगी है, हम क्या कर सकते हैं? क्या आप ऐसा सोचेंगे? नहीं ना। आप अपने बच्चे को भी बचाएंगे, वरन अपने बच्चे को भी नहीं, दूसरे के बच्चों को भी बचाएंगे। और आग में जलने का अर्थ है बच्चों की मृत्यु, और आग से बच्चों को निकाल लेने का अर्थ है बच्चों के पास जीवन आना। स्वर्ग का परमेश्वर भी यही काम कर रहा है, पृथ्वी के हर लोगों को पाप से मुक्ति दे रहा है और अपने ऊपर विश्वास करा रहा है कि वो उस पर विश्वास करें, ताकि वो नरक में नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पालें। नरक से बचाकर परमेश्वर उनको अनंत जीवन देना चाहता है। और नरक से जो आप बच्चों को स्कूल में जो बच्चे जल रहे हैं, क्या उनको बचाने से आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्या बचाना धर्म परिवर्तन है? नहीं, बचाना धर्म परिवर्तन नहीं है। बचाने का अर्थ है जीवन देना। प्रभु, स्वर्ग का प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह भी पृथ्वी के हर मनुष्यों को नरक के दंड से बचाकर उनको जीवन दे रहा है, ना कि उनका धर्म परिवर्तन कर रहा। स्वर्ग में धर्म चलता ही नहीं है, स्वर्ग में धर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या हमको बचने के लिए धर्म की जरूरत है? नहीं, धर्म की नहीं, वरन परमेश्वर की जरूरत है। उन बच्चों को बचाने के लिए किसकी जरूरत है? लोगों की, जो उन्हें बचाएं। ऐसे ही पापी मनुष्य को परमेश्वर की जरूरत है, सच्चे उद्धारकर्ता की जरूरत है, जो उन्हें नरक से बचाकर उन्हें स्वर्ग राज्य में जीवन दे। ये कार्य प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लोगों के लिए किया है। यीशु मसीह कोई धर्म देने के लिए नहीं, वरन धार्मिकता, पवित्रता, पापों को क्षमा करने के लिए जगत में आया, क्योंकि बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के लोगों में एक नाम दिया गया है जो हमें पापों से क्षमा, मुक्ति, मोक्ष देता है, और उसका नाम बताया गया है यीशु नासरी। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। वो एक अपने आप में, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करता है पापी, तो वो अपने जीवन को बचाता है। किससे बचाता है? नरक से बचाता है। और ये नरक से बचना सब धर्म, सब जाति, सब भाषा, सब देशों को है और चाहिए। यदि नहीं बचना तो आप उस पर विश्वास मत करिए। यदि आपको बचना है तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना बुरा नहीं लगना चाहिए, या हिचकिचाना नहीं चाहिए, या डरना नहीं चाहिए। उसकी आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी बाट जोड़ना कोई अपराध नहीं है, और ये कोई धर्मांतरण नहीं है। हम किसी पर विश्वास करें वो धर्मांतरण नहीं होता।
यदि हम अपने आप को बचाएं नरक से, तो इसे भी धर्मांतरण नहीं कहा जा सकता। ये धर्मांतरण की श्रेणी से बाहर हैं। पापी अपने पाप को क्षमा पाकर अपने जीवन को नरक से बचा रहा है, और अपने आप को बचाना पाप या धर्मांतरण नहीं है। धर्म मनुष्य को स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य ऐसा कहता है कि हम धर्म के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं, तो मुझे आप दिखाइए कहाँ ऐसा लिखा है कि धर्म का पालन करके मनुष्य स्वर्ग चला जाएगा। और यदि लिखा भी है तो क्या वो सत्य होगा? क्या वो सत्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि सत्य परमेश्वर के द्वारा ही मनुष्य जाति को मोक्ष जो मिला है, जो नाम मिला है, उसके माध्यम से ही हम मोक्ष पा सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। यदि कोई बच्चा 2 साल का बिजली की स्विच में उसकी माँ कहे कि बेटा इस स्विच में उंगली मत डालना, नहीं तो तुम मर जाओगे, तो क्या उसकी माँ उसको सत्य शिक्षा दे रही है या झूठी शिक्षा दे रही है? क्या बिजली के स्विच में उंगली डालने से क्या वो बच्चा सच में मर जाएगा? हाँ, ये सत्य शिक्षा है, और उससे प्रेम करने वाले उसकी माँ, उसका बाप उसको ये शिक्षा दे रहा है। परंतु दूसरा विरोधी आकर के उससे कहे कि नहीं बेटा इस स्विच में जल्दी से उंगली डाल ले, तू बड़ा हो जाएगा, तू कभी ना मरेगा, परंतु बलवान हो जाएगा। तो सत्य शिक्षा कौन सी है? शिक्षा दोनों प्रकार की धरती पर हैं और उसी बच्चे के लिए हैं। 2 लोग दे रहे हैं, एक उससे प्रेम करने वाला और एक उसका विरोधी, शत्रु, शैतान, जो नहीं चाहता कि ये बच्चा जीवित रहे। माँ चाहती है बच्चा जीवित रहे, पर शैतान चाहता है कि बच्चा जीवित ना रहे। शैतान चाहता है कि जीवित ना रहे, इसलिए झूठी शिक्षा देगा। परमेश्वर चाहता है कि बच्चा जिए, इसलिए वो सत्य शिक्षा देगा। उस बच्चे के लिए सत्य शिक्षा में जीवन है और झूठी शिक्षा में उसके लिए मृत्यु है। अब क्या उसकी माँ को क्या लालच है? उसको जो सत्य शिक्षा दे रही है, उसकी माँ को क्या लालच है कि वो उसको सत्य शिक्षा दे रही है कि बेटा इस स्विच में उंगली मत डालना, नहीं तो तुम मर जाओगे? उसको क्या लालच है? उसको कोई लालच है क्या? मेरे अजीजों, परमेश्वर को कोई लालच नहीं है कि हम बचाए जाएं। वो इसलिए हमें बचाना चाहता है कि वो हमसे प्रेम करता है। हम अपने बच्चे को इसलिए सत्य शिक्षा दे रहे हैं कि वो बचा रहे, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर हमको पाप से बचाना चाहता है, झूठों से दूर रखना चाहता है, झूठी शिक्षाओं से, धर्मों से हमें दूर रखना चाहता है, जो हमें मोक्ष पाने देना नहीं चाहते, जो हमें मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं, जो हमें नरक दंड की ओर ले जा रहे हैं। ऐसी शिक्षाओं से परमेश्वर हमको बचाना चाहता है। इसलिए सत्य को प्रभु ने कहा, तुम जगत के छोर तक जाओ, मेरा शुभ समाचार लोगों को प्रचार करो, ताकि लोग ईसाई बने, इसलिए नहीं, ताकि लोग नरक से बचाए जाएं, इसलिए प्रचार करो। मेरा जीजो, यदि कोई आपके घर में यीशु मसीह का प्रचार करने आ रहा है, या आपके पड़ोस में यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना हो रही है, तो धर्मांतरण नहीं है। मैं आज इस आरोप का खंडन करता हूँ। ये धर्मांतरण नहीं है। जीवन बचाना है, जीवन पाना है, मृत्यु दंड से बचना है, झूठी शिक्षाओं को अपने जीवन में नाश करना है। अब आप कहेंगे जो हमारे पुरखाओं से चली आ रही हैं, जो इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या ये सब लोगों की शिक्षाएं गलत हैं? बस तुम ही एक सत्य हो? क्या तुम ही एक सही शिक्षा दे रहे हो? हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि सत्य एक होता है। सूरज कितना है? एक ही तो है। स्वर्ग कितना है? एक ही तो है। तो स्वर्ग के ईश्वरों को अनेक क्यों बनाना चाहते? स्वर्ग एक है तो उसका स्वामी भी तो एक ही है। नहीं, हम तो अलग अलग नाम से जाना। क्यों जाना चाहते हो नाम से अलग अलग? प्रधानमंत्री के पास यदि जाना है तो क्या जो प्रधानमंत्री का नाम है उसी के थ्रू तो आप जाना चाहिए, या कुछ भी नाम रख के कि मैं प्रधानमंत्री इसके पास जा रहा हूँ?
वो कहेगा इस नाम का प्रधानमंत्री नहीं, तू पागल हो गया भाई, जा पहले नाम सही पता करके आ प्रधानमंत्री का। हाँ मुझे जी नरेंद्र मोदी जी के पास जाना है प्रधानमंत्री, आइए आइए, उसका स्वागत होगा। यदि मैं कहने जाऊं जी प्रधानमंत्री जी क्या नाम है अनिल के पास जाना है, प्रधानमंत्री अनिल के पास, प्रधानमंत्री सुनील के पास, प्रधानमंत्री राजमोहन के पास, जय भगवान के पास। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं है? जाके पहले सही से पता करो प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तुमको नाम ही नहीं पता है, तुम जाके करोगे क्या? जाओ जाओ। मेरे अजीजों, झूठी शिक्षा इसी के समान है, ये हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने देगी। सत्य को जानो तो ही तो सत्य स्वतंत्र करेगा। इसलिए सत्य को जब फैलाया जाता है तो विरोध आता है। क्या आता है? विरोध आता है। लोग विरोध करना शुरू करते, तुम विदेशी ईश्वर को ला रहे हो, तुम दूसरे शिक्षाओं को ला रहे हो। वो दूसरी शिक्षा नहीं है, वो हमारी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, हमारे जीवन के लिए शिक्षा हैं। वो दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए हैं। यदि आप उसे ठुकरा दोगे जीवन को, यदि उन वचनों को लात मार दोगे, तो आपने अपने लिए स्वर्ग राज्य को खो दिया। मेरा जीजो, आप ये ना सोचें कि मेरे घर के लोग स्वर्गीय फलाना फलाना लिख देंगे फोटो पर तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा क्या आप मानते हैं? क्या ऐसा विश्वास करते हैं कि आपकी फोटो पर अगर आपको ऐसा ही विश्वास है कि लिखने से सब कुछ हो जाता है, तो आप यदि गरीब हैं तो आप अपनी फोटो का आगे लिख लीजिए अमीर फलाना फलाना, और डॉक्टर बनने चाहते बिना पेपर दिए लिख लो डॉक्टर फलाना फलाना। यदि आप कुछ भी जज बनना चाहते हो तो लिख लो जज फलाना फलाना। लिखने से ही सब कुछ यदि हो जाता, तो पढ़ने लिखने की और इन सबको मेहनत करने की क्या जरूरत है? स्वर्ग जाने के लिए किसी भी धर्म, जाति, भाषा, देश के लोगों को पवित्र बनना होगा, पाप क्षमा पानी होगी, मोक्ष पाना होगा, स्वर्ग के परमेश्वर के नाम को जानना होगा, उस स्वर्ग के परमेश्वर को ही स्वर्ग का परमेश्वर मानना होगा, उस स्वर्ग के परमेश्वर पर ही विश्वास करना होगा, उसी से प्रार्थना, उसी की आराधना और उसी की आने की बाट जोना पड़ेगा। तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी हमारे देश में, पंजाब में बाढ़ आ रहा है और भिन्न भिन्न जगहों पर बाढ़ आ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को जैसे पुलिस सेना निकालती है, उनको बचाना क्या धर्मांतरण होता है? नहीं। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी से समझ लीजिए। मसीह का प्रचार धर्मांतरण नहीं है, यीशु मसीह की आराधना धर्मांतरण नहीं है, यीशु मसीह से प्रार्थना करना धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन नहीं है। अपने आप को नरक दंड से बचाना, पापों से मोक्ष पाना और स्वर्ग राज्य में पुनर्जन्म लेना है, ये हमें समझना है। मेरा जीजो, क्या ये सब धर्मांतरण है? नहीं है। बच्चों को बचाना, बच्चे को बिजली से बचाना, बच्चे को आग से बचाना, लोगों को बाढ़ से बचाना, ये धर्मांतरण नहीं है। तो नरक से बचाना भी धर्मांतरण नहीं रखा जा सकता। ये आरोप हम खारिज करते हैं मसीह समाज की ओर से। मेरे भाई बहनों, आप चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा के क्यों ना हो, आप इस चीज़ को समझिए। जो आपके अंदर है उसके अंदर, उसको निकाल करके एक बार जरा सोचिए, समझिए। यदि कोई आपको बचाना चाहता है और यदि उसने आपको बचा लिया है, तो क्या आपका धर्म परिवर्तन कर? धर्म को आप क्यों चिपटाना चाहते हो? धर्म से क्या आपको वजीफा मिलने वाला, क्या आपको मुकुट मिलने वाला स्वर्ग में? कभी तू फलाना धर्म से आया, ढिकाना धर्म से आया? नहीं मेरा जीजो, हमें कहीं भी इस प्रकार का वजीफा मिलने वाला या इनाम मिलने वाला नहीं है। सत्य शिक्षा का प्रचार करने और उस पर विश्वास करना मनुष्य के लिए स्वर्ग का जीवन पाना है। झूठी शिक्षा को बढ़ावा देना या उसमें बने रहना नरक दंड का भागी बनाता है। मेरा जीजो, ये शैतान चाहता है कि हम नरक दंड के भागी बने। इसलिए हम आपको इस वीडियो के द्वारा समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं
कि आप सत्य शिक्षा को सुने, यीशु के नाम पर विश्वास करने से कतराएं नहीं, डरें नहीं। और ये कोई धर्मांतरण नहीं है, विश्वास करना धर्मांतरण नहीं, अपने आप को बचाना धर्मांतरण नहीं होता। सभी को शांति भरा सलाम।